नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। क्या एक पेपर लीक का विरोध अब देश के सबसे बड़े युवा आंदोलन की शक्ल ले रहा है? क्या छात्रों के गुस्से ने अब राजनीति का केंद्र बदल दिया है? क्या सरकार के सामने सिर्फ कानून व्यवस्था का नहीं बल्कि अब भरोसे का भी संकट खड़ा हो गया है? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस पूरे घटनाक्रम का अंत कहां होगा? नमस्कार, मैं हूं विपिन भट्ट और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा। नीट पेपर लीक का मुद्दा अब सिर्फ एक परीक्षा या एक भर्ती का विवाद नहीं रह गया है। बीते कुछ दिनों में यह आंदोलन लगातार बढ़ा हुआ है। संसद मार्च, पुलिस की कार्रवाई, घायल प्रदर्शनकारी, सोनम वांगचुक का जारी अनशन, सरकार और आंदोलनकारियों के बीच पहली बातचीत की कोशिश, विपक्ष का खुला समर्थन और संसद में हंगामा, इन सब ने इस मुद्दे को देश की सबसे बड़ी राजनीतिक और सामाजिक बहस बना दिया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा, खुद प्रधानमंत्री ने यह कहा है, और कानून अपना काम करेगा। दूसरी तरफ आंदोलनकारी कह रहे हैं कि अब सिर्फ कार्रवाई के भरोसे बात नहीं बनेगी, जवाबदेही भी तय करनी होगी। और आज तो धरना चला गया प्रधानमंत्री आवास तक। हालांकि वो राजनीतिक पार्टी का था, लेकिन पहुंचा वहां तक। विपक्ष इसे युवाओं के भविष्य और सरकार की जवाबदेही का सवाल बता रहा है, जबकि सरकार का कहना है कि इस मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। तो क्या अब ये आंदोलन एक नए मोड़ पर पहुंच गया है? क्या सरकार संवाद का रास्ता चुनेगी या सख्ती का? क्या विपक्ष इस मुद्दे को संसद से सड़क तक और बड़ा बनाएगा? और सबसे महत्वपूर्ण और बड़ा सवाल, इस पूरे घटनाक्रम में छात्रों का भविष्य और देश की परीक्षा व्यवस्था का भरोसा कैसे बहाल होगा? इन तमाम सवालों पर होगी आज की सबसे बड़ी और सबसे सार्थक और ज़रूरी चर्चा। लेकिन उससे पहले आज पूरे दिन भर के घटनाक्रम पर अलग अलग जो बयान आए हैं, उसमें से जो महत्वपूर्ण बयान रहे वो आपको सुनवा देते हैं। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि एलओपी का इस प्रकार का व्यवहार रहे कि वो अपने पक्ष को इतनी जल्दी बदलते हैं। और इसका अर्थ ये हुआ कि वो कन्फ्लिक्ट के मूड में है। वो चाहते ही नहीं कि सरकार के साथ सहयोग करके जनहित के विषयों पर चर्चा की जाए या जनहित के विषयों को आगे बढ़ाया जाए। वो ये मन बना करके आए हैं कि कन्फ्रंटेशन हो, कन्फ्लिक्ट हो, मुझे कोई मुद्दा मिले। लेकिन हम जानते हैं इस देश का आम इंसान, आम नागरिक इतनी समझ रखता है कि उस प्रकार की पॉलिटिकिंग में या इस तरह की राजनीतिक नौटंकी के झांसे में नहीं आने वाला। जिम्मेदारी ये बनती है कि प्रधानमंत्री मांग को तो माने, छात्रों की मांग को तो माने। आखिरकार छात्रों की मांग क्यों नहीं मान रहे हैं? तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं बीजेपी के प्रवक्ता तुहीन सिन्हा, कांग्रेस के प्रवक्ता ईशान त्यागी, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता फखरुल हसन चांद, साथ में हैं वरिष्ठ पत्रकार हर्षवर्धन त्रिपाठी और वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार। आप सभी का स्वागत है। तुहीन जी, पहला सवाल आपसे ही। प्रधानमंत्री खुद कह चुके हैं कि पेपर लीक घोर पाप है और दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन सवाल यह है कि युवाओं का जो भरोसा है वो सिर्फ सजा से लौट आएगा या सरकार को ये भी बताना होगा कि ऐसी नौबत आई कैसे? मैं तमाम राजनीति को अभी फिलहाल के लिए इससे दूर रख रहा हूँ। आज के पूरे घटनाक्रम की बात हम आगे चलते हुए करेंगे, लेकिन जो मूल मुद्दा है, जो मूल सवाल है, वो ये है। नमस्ते विनीत जी, सबको नमस्ते। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने बड़ा स्पष्ट आज कहा है कि पेपर लीक जो है हम सबको, पूरे समाज को शर्मसार करता है और उसके खिलाफ एक्शन भी क्या हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। सबसे पहला इस देश का एंटी पेपर लीक जो नियम है, कानून है, वो हम ही ने लाया था। इस बार जब पेपर लीक हुआ तो तुरंत हमने फैसला किया कि अगले साल से पूरी तरह से नीट एग्जाम डिजिटल फॉर्मेट में होगा, जिससे कि गुंजाइश ही नहीं बचे किसी पेपर लीक की। 50 दिन के अंदर त्वरित तरीके से त्रुटि मुक्त एग्जाम पुनर् हमने कराया और एक व्यवस्थागत सुधार के, प्रणालीगत सुधार की ओर पूरी तरह से कार्यरत है। इसीलिए यह कहना कि सरकार कुछ नहीं कर रही है, देखिए, जब व्यक्ति विशेष तक पूरा डिस्कशन सीमित हो जाता है तो यह उस व्यक्ति की भी मंशा पर सवाल उठाता है जो पहले तो आज राजी हो गया था कि केवल उसकी मांग यह थी कि सरकार को डिस्कशन करना चाहिए पार्लियामेंट में। हमने हमेशा कहा है हर विषय पर हम डिस्कशन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब वो मांग पूरी हो गई तो अगली मांग आ गई फिर वही व्यक्ति विशेष की कि अब आपका उनका इस्तीफा भी दे दीजिए।
तो मुझे लगता है कि आज जो हमने देखा है प्रधानमंत्री आवास के बाहर, ये कोई संयोग नहीं था, ये प्रयोग था। और मैं आपके समक्ष एक वीडियो प्ले करना चाहता हूं। ये 2020 का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, सिर्फ आप आवाज सुनिएगा। की सच्चाई है, इसको आप सुन लीजिए और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूं 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा इसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे कि हिंदुस्तान के युवा को रोजगार देने के बिना ये देश आगे नहीं बढ़ सकता है। ये वीडियो जो है फरवरी 2020 का है। उस समय जो है राहुल गांधी ने ये वाहियात बातें कही थी कि प्रधानमंत्री को मार पड़ेगी। तब से जो है उनकी मंशा केवल और केवल, जिसको कहते हैं अंग्रेजी में सिनिस्टर मोटिव्स, पर काम कर रहे हैं। देखिए, हम स्टूडेंट एक्टिविज्म का समर्थन करते हैं, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। 70 के दशक में अनेक बड़े नेता जो है स्टूडेंट मूवमेंट से ही बाहर आए हैं। 90 के दशक में भी स्टूडेंट मूवमेंट हमने शुरुआत में देखा है। लेकिन आज जो आप स्टूडेंट मूवमेंट देख रहे हैं वो स्टूडेंट मूवमेंट नहीं है, वो राजनीति के एवज में जो हताश पार्टियां हैं, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी, जिसका पूरा भरोसा अब इस देश में जीतने का खत्म हो गया है, वो स्टूडेंट्स का इस्तेमाल कर रही है। और आज जो हुआ है वो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी, मैं तुहिन जी फिर से एक बार सवाल पूछूंगा। देखिए, मैंने तो अपने सवाल में स्पष्ट किया था कि मैं किसी भी राजनीतिक घटनाक्रम का जिक्र नहीं कर रहा। मैं एक बहुत गहरा, बहुत बेसिक और बहुत चिंतन वाला, आत्मचिंतन वाला सवाल पूछ रहा हूँ। और आज सुबह की एक घटना आपको बताता हूँ। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, 15-16 साल का वो बच्चा रहा होगा, कि ये अगले साल भी पेपर लीक होगा क्या? ये सवाल है सर, ये मुख्य सवाल है। राहुल गांधी ने क्या किया? इस सवाल का उत्तर मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिए प्लीज सर। या कोई कॉकरोच जनता पार्टी क्यों बनी, वो क्या कर रही है, कौन धरने पे बैठा, कौन नहीं बैठा, ये थोड़े दिन में सब समाप्त हो जाएगा। लेकिन जो मूल सवाल है, जो पिछले 3-4 साल से और बड़ा होता जा रहा है हर साल, क्या पेपर लीक रुकेगा? नंबर 1। और दूसरी बात, ये पेपर लीक क्यों हुआ, कहाँ तंत्र में खामी थी, किस वजह से ये नहीं रुक पा रहा था, ये भी अगर सामने आएगा तो आप ही की सरकार की जो कद है वो बढ़ेगा, विश्वास बढ़ेगा। आई होप कि आप मेरे सवाल की गंभीरता और गहराई को समझ रहे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि आपके पहले सवाल का उत्तर मैंने अपने पहले लाइन में दिया था, शायद आप नहीं सुन पाए होंगे। मैंने कहा कि पहला निर्णय, हाँ, इस तो मैं आपको बताऊं सर, मैं आपको बताऊं, पहला निर्णय था कि पूरी मैं आपको बताऊं, मैं उसका भी बताऊं आपको। एक मिनट सर, एक मिनट तो इन सर, पिछले साल भी जब पिछली बार का नीट लीक हुआ था, उस समय भी यही बात कही गई थी कि अगली बार नहीं होगा, लेकिन हुआ, उससे भी ज्यादा बड़े पैमाने पे हुआ और आज नौबत यहां तक आ गई। नहीं, पिछले बार ये एश्योरेंस नहीं था। मुझे संज्ञान नहीं है, आप दिखा सके, अगर पब्लिक डोमेन पर हो तो आप दिखा सकते हैं। मैंने शोज किए थे इसलिए मुझे याद है। देखिए, अब दूसरी, आप राजनीति से अलग रखना चाहते हैं डिबेट में, हम भी राजनीति से अलग रखना चाहते हैं, क्योंकि ये डिबेट राजनीति का नहीं है। आज राजनीतिकरण इसका जबरदस्ती किया गया। बिल्कुल सही कह रहे हैं आज इसका जबरदस्ती राजनीतिकरण किया गया। लेकिन उसके बाद भी केवल, मुझे 1 मिनट दीजिए, केवल आज जो हम पर आरोप लगाए गए हैं कि युवाओं के लिए अवसर नहीं, एंटी यूथ कहा जा रहा है, मैं सिर्फ आपको मेडिकल सेक्टर के ही जो अवसर पैदा किए गए हैं पिछले 12 वर्षों में वो गिनवा देता हूं। जहां 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, आज 823 है। पोस्ट ग्रेजुएट में केवल 31,000 स्टूडेंट होते थे 2014 में, आज 78,000 है। तो ऐसा नहीं है कि हम अवसर नहीं क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम सुधार नहीं कर रहे हैं। मैं, जैसा प्रधानशब्द मोदी जी ने भी कहा कि हर एक पेपर लीक ना, वो देश की आत्मा, वो हमारी आत्मा को बिल्कुल सर, बिल्कुल तुहिन जी। और ये लोग जो आज जो शब्द आप अभी कह रहे हैं ना, उन्होंने क्या शब्द का इस्तेमाल किया है, 40 पेपर लीक होते थे, घोर पाप है। ये उनके 2 वर्ड्स हैं। बैठे होते थे, हम नहीं शांत बैठने वाले। उन्होंने कहा ये घोर पाप है। तो जब वो घोर पाप खुद प्रधानमंत्री इसे कह रहे हैं, तो फिर सारी बातें एक तरफ चली गई, सब कुछ एक तरफ चला गया। इस पाप का समूल नाश हो, वो एकमात्र चीज होनी चाहिए, बाकी सब चलता रहेगा, राजनीति चलेगी, पार्टियां आएंगी जाएंगी, सब होगा। पता है तुहिन जी हुआ क्या है? यहाँ मेरा ओपिनियन अलग है।
पाप है, बिल्कुल हमने स्वीकार किया, लेकिन जो हरकत आज नेता विपक्ष ने की है, मैं बात ही नहीं कर रहा सर आज की। एनीवेज आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। जी जी, नहीं, मैं आपके सवाल का वो नहीं कर रहा, कटाक्ष नहीं कर रहा, आप ठीक कह रहे हो, लेकिन शायद आप मेरी बात समझ पा रहे हो। अभी तो 1 घंटे की चर्चा है, मैं आपके पास दोबारा लौटूंगा। तुहिन जी, मैंने ना आपको बहुत कॉमन सा एक आम व्यक्ति का, एक आम परिवार का, एक आम छात्र का जो तकलीफ है, जो दर्द है, वो रखी। बाकी उसके इर्द गिर्द बहुत बड़ी कहानियां हो रही हैं। आज दिन भर से हर टीवी पे यही डिबेट चल रही है, यही विजुअल्स चल रहे हैं, आगे भी चलते रहेंगे। बट आई होप कि हम यहाँ थोड़ी सी अलग चर्चा करें। तो हम भी 2 महीने से महसूस कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं एग्री कर रहा हूँ। हम भी 2 महीने से महसूस कर रहे हैं। हाँ, ईशान जी, विपक्ष आज सरकार को घेर रहा है, ठीक है, उसका काम है, लेकिन देश में पेपर लीक की घटनाएं अलग अलग राज्यों में, अलग अलग सरकारों में हमेशा होती रही। ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ है। क्या आज की लड़ाई सिर्फ मोदी सरकार के खिलाफ है, या परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए आपके पास कोई ठोस रोड मैप है, या आपके नेताओं को लगा कि भैया एक अच्छा मुद्दा है, खड़ा हो गया है, छात्र एक लेवल तक ले आए हैं, इसे रपक लेते हैं? विनीत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस डिबेट में बुलाने के लिए। देखिए, ऐसा है कि अभी कितनी बेशर्मी के साथ बीजेपी के प्रवक्ता ने नहीं, ये शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। उन्होंने अपनी बात रखी, आप अपनी बात रखिए। करूंगा मैं बेशर्मी की बात। नहीं, इनको प्रधानमंत्री दिखा देने दीजिए। एक बात बोली। मैं एक मिनट, ईशान जी, अभी मैं व्यक्तिगत रूप से आपसे बातचीत कर रहा हूँ, उतनी बात बोलो ना। क्यों डिरेल करना है बहस को ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके? प्रधानमंत्री को पूरा देश बेशरम कह रहा है प्रधानमंत्री को। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? कौन है पूरा देश? आपने एक सवाल पूछा, कौन है पूरा देश? क्या मैं हूं, या इस पैनल पे बैठा कोई दूसरा आदमी है? नहीं, देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है ईशान साहब कि मुद्दे की बात करें हम। नहीं, मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। देखिए, आप एक मिनट, आप भी शांत रहिए। एक मिनट, मेरी बात सुनिए। लाठी मारी गई वो, मेरी बात सुनिए। आप कल के जिन युवा, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए मुझे, आप मेरी बात सुनिए। एक मिनट, इनका ऑडियो डाउन कीजिए। मैंने डिबेट की शुरुआत में ही कहा कि मुझे राजनीति की बात नहीं करनी है। रोज आके आप लोग वही बात घुमा घुमा के असली मुद्दा है उसको ताक पे रख देते हैं, और इसी कारण है कि पिछले 10 से 20 सालों में अलग अलग व्यवस्थाओं में पेपर लीक आज तक नहीं रुका है। बेकार की बात मत कीजिए, बोलिए अब। हाँ, विपक्ष की बात तो आपको बेकार की बात ही लगेगी। मुझे हर वो बात जो बेकार की है वो बेकार की लगेगी। शायद आपने ईशान जी, तुहिन जी के साथ मेरी पिछली 5 मिनट की बातचीत नहीं सुनी। यही दिक्कत है मीडिया के साथ, आज के मीडिया के साथ प्रॉब्लम यही है आज के मीडिया के साथ, कि जब विपक्ष का नेता बोलता है ना तो उसको दिक्कत महसूस होती है। अभी तो मैंने बोलना ही शुरू नहीं किया था कि आपने बीच में आप सार्थक बात कीजिए। सवाल सुना आपने मेरा? आपने एक सवाल सुना आपने मेरा? आप सार्थक बात कीजिए ना। आपने आके क्या बोला, ये बेशरम, वो बेशरम? आपसे जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। नहीं, बिल्कुल प्रधानमंत्री बेशरम है। देश का प्रधानमंत्री आवारा है और बेशरम है, बोलता हूं। इनको हटाइए शो से। क्या चल रहा है? बच्चों के साथ नहीं खड़ा हुआ आज, बच्चों के साथ जो खड़ा हुआ है वो राहुल गांधी है, जो देश के नेता प्रतिपक्ष हैं।